मैं ना आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपने रखें यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं चैलेंजेस और मेजर गौरव एक्सपोजेस पाकिस्तान आर्मी ओवर कश्मीर। वीडियो थोड़ी सी शानदार होने वाली भाई, काफ़ी शानदार होगी। चैलेंज कर दिया कश्मीर पर, बाकी मोड़ देख लें क्या सी होने जाने वाली वीडियो। देखते हैं दोस्तों वीडियो। इनको कश्मीर ले डूबेगा, इंडिया को कुछ नहीं करना, इंडिया को समय काटना है। हम हथियार खरीदेंगे, पाकिस्तान घबराएगा, पाकिस्तान चाहेगा वो भी हथियार खरीदे। कहाँ से खरीदेगा? पैसे हैं नहीं, 24 रुपए का नान बिक रहा है। पाकिस्तान बनाता क्या है? कभी कहता है गधे एक्सपोर्ट कर दो, कभी कहता है कुत्ते एक्सपोर्ट कर दो, कभी कहता है भैंसें एक्सपोर्ट कर दो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कब बनेगा? अगर बनना होता तो बहुत पहले बन चुका होता। 72 साल लगते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 28 साल और देख लीजिए, 100 साल हो जाए। इंडिया ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, 370-35 से ख़त्म कर दिया। आपने क्या करा? ये जो मुजाहिद और गाजी और इतने लंबी शेर व शायरी करते हो, करा क्या आपने? इमरान का बयान है भी, बालाकोट के ऊपर उसने बयान दिया कि बालाकोट से ज़्यादा खौफनाक एक्शन कुछ होने वाला है। चेहरा सूखा हुआ इमरान का, बिल्कुल सूखा, ड्राई फेस। क्यों है ड्राई? मैं आपको आज बताता हूँ। तो इनकी फ़ौज की और औकात नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैं 12 चूड़ियाँ भेज रहा हूँ पाकिस्तान, एक गुजारिश के साथ कि इमरान साहब 6 आप पहन लीजिए और 6 बाजवा साहब को पहना दीजिए, और अगर हिम्मत है तो कुछ करके दिखाइए। ये बढ़ के मारना, गीदड़ भभकी मारना ट्विटर पे, वी विल गिव यू अ सरप्राइज, आसिफ गफूर डेली सरप्राइज, तो 2 सरप्राइज है। कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन, वी आर वेटिंग फॉर यू। हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या। प्लीज सब्सक्राइब टू डिफेंसिव ऑफेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। देखिए वैभव, जो पाकिस्तान कश्मीर में कर रहा है, इंडिया को थोड़ा बहुत नुकसान तो है, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि भारत जो मुल्क है वो बहुत बड़ा है। पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता कि कश्मीर कितना छोटा है। कश्मीर है 150/45 किलोमीटर, बहुत छोटा सा है कश्मीर। और वहाँ की पॉपुलेशन जो है तकरीबन, वैली की, घाटी की, तकरीबन 70 लाख लोगों की है। तो 70 लाख लोग और 130 करोड़ लोग हिंदुस्तान में, तो हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। और ठीक है, हमारी फ़ौजें हैं, लेकिन हमारी फ़ौजें तो नॉर्थ ईस्ट में भी थी, हमारी फ़ौजें सियाचिन में भी हैं। फ़ौज का काम है लड़ना, फ़ौज लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा घाटे का सौदा है, और मैं बताता हूँ क्यों। पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़ा एक स्मार्ट काम करा, एक बड़ा इंटेलिजेंट काम करा। उन्होंने जिहादी भेजे कि हमारे फ़ौजी ना मरे, भारत के फ़ौजी मरे, और हमारे जिहादी अगर मर भी गए तो कम से कम वो पाकिस्तानी फ़ौज के थोड़ा ना है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। सस्ते में जा रहे हैं लोग, उनको आपने जिहाद का एक मंत्र पढ़ा दिया और वो आ रहे हैं, मर रहे हैं यहाँ पे। पर जो इस जिहाद के चलते, जो कश्मीर में सो कॉल्ड, जिसको मुजाहिदीन बोलते हैं, उनके चलते जो कश्मीर में इन्होंने करा है, उसकी वजह से वो मुल्क तबाह हो गया। और अब मैं आपको बताता हूँ कैसे तबाह हो गया। बात करिए अगर जस्टिस साकिब निसार की। साकिब निसार साहब ने बड़े ज़ोरों शोरों से बोला था कि डैम के लिए मैं फ़ंड इकट्ठा कर रहा हूँ, तो यहाँ गए, वहाँ गए, दुनिया भर में गए, खूब सारे पैसे इकट्ठा करें। कहाँ है वो डैम और कहाँ है साकिब निसार? पाकिस्तानी फ़ौज के सपोर्ट से ही तो कर रहे थे वो। कहाँ है साकिब निसार? कोई ये तो बताए वो हैं कहाँ पे? डैम का जो पैसा उन्होंने इकट्ठा करा पाकिस्तानियों से, जो फ़ंड इकट्ठा करा, वो बाद की बात है। वो जनाब खुद गायब हैं। कभी इंग्लैंड में पाए जाते हैं, कभी कनाडा में पाए जाते हैं, कभी यूएस में पाए जाते हैं। वो पाकिस्तान में डैम के बगल में क्यों नहीं पाए जाते? WHO की रिपोर्ट्स हैं और UN की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान में वाटर इमरजेंसी डिक्लेयर होने वाली है 2023-2024 में। ये सच है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जो नदियां हैं, नाले हैं, ये तालाब हैं, सूख रहे हैं, बहुत तेज़ स्पीड से सूख रहे हैं, और ये 4-5 साल से ज़्यादा चलने नहीं वाला। तो जो आसिफ गफूर साहब कहते हैं ना कि वी विल सरप्राइज यू, ये जो अक्सर चल रहा है आजकल ट्विटर में, और सारे पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए, ट्रोल्स जितने भी हैं, आसिफ गफूर की लाइन बोल रहे हैं वो कि वी विल सरप्राइज यू। ये हमें सरप्राइज नहीं करेंगे, पाकिस्तानी फ़ौज अपनी कौम को सरप्राइज करेगी बहुत जल्दी 2023-2024 में। क्योंकि जो पंजाबी सुन्नी जर्नैल हैं पाकिस्तान के, उनको बोतल से पानी पीना है वैभव, उनको थोड़ा ना नदी का पानी, नाले का पानी पीना है। वो तो गरीब पब्लिक पिएगी।
उनको बोतल से पीना है पानी, वो पिएंगे महंगे पानी, उनके बच्चे बाहर सेटल होंगे। तो यहाँ पे इनकी, जिसको हिंदी में कहते हैं कथनी करनी, यानी कि कहना कुछ करना कुछ, ये वहाँ का रूल है। जो पाकिस्तानी मिलिट्री क्लास है, जो उनके पंजाबी सुन्नी जर्नल है, ये उनका रूल है। तो ये पाकिस्तानी कौम को इन्होंने एक, कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया किसी को, तो वैभव भी इन्होंने कश्मीर की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब देखिए हुआ क्या, ये सोचते हैं कि यहाँ पे अपने, जिनको ये मुजाहिदीन बोलते हैं, गाजी बोलते हैं, जो भी नाम देते हैं इनका, ये कश्मीर में आके इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होगी। क्या परेशान कर रही होगी? फ़ौज का काम है लड़ना, फ़ौज लड़ रही है। अब आप देखिए पाकिस्तान को कैसे घाटा हुआ है, पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ है इसका। आपकी 3 पुश्तें, आपकी 3 नस्लें निकल गईं उस कश्मीर की ट्रक की बत्ती का पीछा करते करते। 72 साल निकल गए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हर 5 फरवरी को छुट्टी होती है पाकिस्तान में, ये कश्मीर सॉलिडारिटी डे बनाते हैं, क्या मनाते हैं अपना। फिर क्या हुआ उसका? आप 1 इंच कश्मीर ले पाए? 72 साल निकल गए, 28 साल और निकल जाएंगे, और 28 साल के बाद क्या होगा? 100 साल पूरे हो जाएंगे। 100 साल तक कोई डिस्प्यूट रहता है? 72 साल निकल चुके ना, 28 बाकी हैं, 28 साल में हो जाएंगे 100 साल। तो ये इन्होंने ये काम करा है कि मुल्क को अपने गुमराह करके इन्होंने खूब पैसे बनाए हैं। क्योंकि देखिए मेरे जो सीओ साहब थे, जब मैं आर्मी में था, तो मेरे सीओ साहब ने जो आज, उस समय मुझे 1994 में जो बोला था, आज मैं वो पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, ना समझे उनकी किस्मत। अगर पहली बार कोई चीज़ होती है तो वो हादसा है। पहली बार अगर कोई चीज़ होती है वैभव, वो हादसा है। दूसरी बार इत्तेफाक, तीसरी बार साजिश। ये रूल हैं कुछ, और ये ज़िंदगी के, इसका इंडियन आर्मी या किसी और इंस्टीट्यूशन का लेना, ये ज़िंदगी के रूल्स हैं, ये कायदे कानून है ज़िंदगी के। तो पाकिस्तानी कौम सोचे ना, पूछे अपने सियासतदानों से, अपने जर्नलों से कि साहब आप कर क्या रहे हैं, आप कौम को किस डगर ले जा रहे हैं, कौन से रास्ते ले जा रहे हैं कौम को। आपने कौम को ये बता दिया कि साहब आप सब मोहम्मद गौरी, बाबर, मोहम्मद गजनवी, इनकी पुश्ते हैं आप। यू आर अ वॉरियर रेस। क्या वॉरियर रेस है? क्या वॉरियर रेस है? पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, बाजवा इज अ जट सिख नेम, एंड बाजवा इज ऑल्सो यूज बाय हिंदूज। ये जितने भी चौधरी हैं, जितने भी जट हैं, जितने भी गुजर हैं, जितने भी राणा हैं, चौहान हैं, संधू हैं, आपके चिट्ठे हैं, ये चीमे हैं, आपके जितने भी आपके राणा हैं और चौधरी, राजा, ये जो नाम अपना लगाते हैं, राव, ये कहाँ से आया ये नाम? फिर किस तरीके से वो कौम बोल रही है कि हम सब अरब से आए हैं, कोई कहता है साहब हम पर्शिया से आए हैं, कोई कहता है हम ईरानी हैं, हम सेंट्रल एशिया से। कौन आया सेंट्रल एशिया से? ये कैसे नाम है? आप कहते हैं रंधावा, रंधावा आर जट सिक्स। जो अपना फेमस रेसलर था दारा सिंह, जिनकी डेथ हो गई, बड़ा फेमस आइकॉनिक रेसलर था इंडिया का, एंड वेरी फेमस फिल्म एक्टर ऑल्सो, दारा सिंह वाज रंधावा। सो दीज नेम्स दे प्रीडेट इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये सब एक दूसरे को झूठ बोल के, और पाकिस्तान कब बना था साहब? 711 AD में मोहम्मद बिन कासिम आए थे और राजा दाहिर को हराया था, और तब से पाकिस्तान बन गया। ये सब एक दूसरे से झूठ बोल के ये लोग, इन्होंने एक मुल्क, और हमारे लिए अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कश्मीर का प्रॉब्लम और रहे, क्योंकि जो कहते हैं ना कि हम अकेले इस्लामिक मुल्क हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, इनको कश्मीर ले डूबेगा। इंडिया को कुछ नहीं करना, इंडिया को समय काटना है अपना। 72 साल काट लिया हमने भाई, लाइन ऑफ कंट्रोल पर 72 साल हो गए। 47 में अक्टूबर में ही तो अटैक करा था पाकिस्तान ने, जब कबायली भेजे थे और फिर पाकिस्तानी फौज भी भेजी उनके पीछे। तो ठीक है, 72 साल काट लिया, 28 साल और काट लेंगे। 100 साल तक कौन सा मसला चलता है? पर ये पाकिस्तान को जड़ से खोखला कर देगा। कश्मीर का जो मैड ऑब्सेशन है पाकिस्तान का, इसलिए मैं इसका बहुत सपोर्टर हूँ। काफ़ी लोग इंडिया में भी मुझसे कहते हैं कि आप नहीं, कश्मीर का तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मतलब क्यों ढूंढना पड़ेगा? आपका जो दुश्मन मुल्क है टुवर्ड्स योर वेस्ट, वो खुद अपने पैर पे गोली मार रहा है, तो आप उसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं? देखिए,
पाकिस्तानी फौजी नहीं मरेंगे कश्मीर में, मरेगा वो जिहादी जो आ रहा है, लेकिन कश्मीर के नाम पे ये अपनी जनता को लूटेंगे, आवाम को लूटेंगे ना, तभी तो उनके पास पैसा आएगा। ये टैक्स बढ़ाएंगे, ये चाइना से कर्ज लेंगे, और ये जो आर्म्स रेस में पड़ रहे हैं, ये हथियार खरीदने की जो एक कंपटीशन लग गई है इनकी हिंदुस्तान के साथ कि अगर इंडिया ने खरीदा है तो हम भी खरीदेंगे। हम तो चाहते हैं खरीदे। सोवियत यूनियन कैसे डूबा था, ठीक है, गोर्बाचोव का ग्लासनॉस्ट था, पेरेस्ट्रोइका था, और भी चीज़ें थी, बट एक मुख्य कारण जो मेन रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन ऑल्सो वाज दैट इट गॉट इनटू अ रेस, एन आर्म्स रेस विद अमेरिका। वो रोनाल्ड रीगन का स्टार वॉर्स प्रोग्राम हो, ये सब। तो अब लगाइए हमारे साथ कंपटीशन। हमारी इकोनॉमी तगड़ी है, ऊपर नीचे होता रहता है, सारी इकोनॉमीज़ में, अमेरिकन चाइनीज सब में होता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी कंपेयर टू पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त है। हम हथियार खरीदेंगे, पाकिस्तान घबराएगा, पाकिस्तान चाहेगा वो भी हथियार खरीदे। कहाँ से खरीदेगा, पैसे हैं नहीं, 24 रुपए का नान बिक रहा है, तो ये सब हथियार आएंगे कैसे? अच्छा, चीन जो इनका शहद से मीठा और हिमालय से ऊंचा और दरिया से गहरा और पता नहीं क्या क्या ये पोएट्री जो करते हैं अपनी, देखिए चीन किसी का यार नहीं है, चीन सिर्फ इसका यार है। जब तक चीन को लगेगा उसका मफाद है यहाँ पे, उसका फ़ायदा है, पाकिस्तान का फ़ायदा उठाएगा। भाई आपने देखा होगा रेड़ी लगी रहती है सड़क पे, गन्ने का जूस निकालता है आदमी, मशीन में डालता है ना गन्ने को, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद जब गन्ना बेकार हो जाता है तो क्या वो रेड़ी वाला गन्ना अपने घर ले जाता है? वो फेंक देता है वहीं पर सड़क पे। यही चीज़ पाकिस्तान के साथ चाइना कर रहा है और हो रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज ऑलमोस्ट डेड, कुछ हो नहीं रहा उसमें। अब पाकिस्तानियों क्योंकि इतना हवा बना देते हैं ये लोग, थोड़ी सी, एक तो उस मुल्क में कभी अच्छी खबर आई नहीं, तो जब थोड़ी बहुत अच्छी खबर आती है सब लोग पागल हो जाते हैं बिल्कुल। थोड़ी सी चीज़ हो गई तो सब लोग ऐसे जुनून चढ़ जाता है लोगों का। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सबके घर में सोने की गिन्नियाँ भर जाएंगी और सड़क में चांदी लग जाएगा, और पता नहीं कुछ स्टोरी सुनाई है उन्होंने अपने आपस में एक दूसरे को। अब कुछ तो हुआ नहीं भाई। अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो थी, सी पैक जिसको पाकिस्तानी कहते हैं, अगर सी पैक इतनी बढ़िया थी तो आप बताइए आज की तारीख में आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लेस देन 8 बिलियन कैसे पहुंच गए? वैभव, अभी आपने हाल ही में देखा होगा, इनफैक्ट 2-3 साल हो गए इस चीज़ को, पाकिस्तानी फ़ौज को पता है कि सी पैक मर चुका है, इसीलिए हाल ही में ये मौलवी फतवे निकाल रहे हैं वहाँ पे कि चाइनीज़ हमें मार रहे हैं और चाइनीज़ गलत काम कर रहे हैं वहाँ पे, और जो भी कर रहे हैं जो कि पाकिस्तानी कानून के ख़िलाफ़ है, उनके कवानीन के ख़िलाफ़ है, उनके लोगों के ख़िलाफ़ है, तो अगर ऐसा करते हैं तो आप मारिए उनको। ये सब पाकिस्तानी फ़ौज का ड्रामा है। किसी मौलवी की इतनी औकात नहीं है कि पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जाके कोई फतवा जारी कर दे। पाकिस्तानी फ़ौज सी पैक को चाह रही है च्युइंगम की तरह खींचे, क्योंकि उनको भी पता है कि चाइनीज़ को अब इंटरेस्ट नहीं है, और जिस दिन ये ख़त्म हो गया चाइनीज़ हाथ झाड़ेंगे और चले जाएंगे। और चाइनीज़ वहाँ पे क्यों रुके हैं? चाइनीज़ सिर्फ इसलिए रुके हैं कि चाइनीज़ विल नेवर थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड मनी। उनको पता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जितने भी $1 बिलियन का था वो ऑलमोस्ट डूब चुका है। गवादर पोर्ट जो बड़ी बैंड बाजा शहनाई के साथ और बड़े गाजे बाजे के साथ और पूरा शो के साथ उन्होंने करा था, कितना इस्तेमाल हो रहा है गवादर का? कुछ नहीं हो रहा गवादर का इस्तेमाल, नथिंग, ज़ीरो। उसका रीज़न है, और उसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि बलूचिस्तान में रिबेल्स हैं, बलूचिस्तान के जो बलोच हैं वो आज़ादी मांग रहे हैं, सिर्फ उसका ये कारण नहीं है, ये उसकी वजूहात नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान इज़ नॉट एन इकोनॉमिकली वाइबल स्टेट। आप देखें 20 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान बनाता क्या है? कभी कहता है गधे एक्सपोर्ट कर दो, कभी कहता है कुत्ते एक्सपोर्ट कर दो, कभी कहता है भैंसें एक्सपोर्ट कर दो। 20 करोड़ का मुल्क, आप थोड़ा तसव्वुर करें इस चीज़ का। 20 करोड़ का मुल्क ये कह रहा है। प्रोडक्ट क्या बनाता है पाकिस्तान? उनके साथ वो थोड़ा सा वो मेहरान करके उस सुजुकी के साथ फैक्ट्री लगा दी, और JF थंडर की एक फैक्ट्री लगा दी उन लोगों ने, और 2-4 ऐसी चीज़ें। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के लोग क्या बनाते हैं, वहाँ के लोगों ने क्या प्रोड्यूस करा है जो कि वो एक्सपोर्ट करें। देखिए आप जो भी बनाते हैं आपका माल बाहर जाता है। जैसे इंडिया का है, इंडिया की IT इंडस्ट्री है, वर्ल्ड फेमस है। तो हमने बोला कि साहब हम एक चीज़ पकड़ते हैं जिसमें हम वर्ल्ड में बेस्ट हो जाएंगे।
या वर्ल्ड में एक एक्सेप्टेबल लेवल पे चले जाएंगे। तो हमने कई साल पहले एक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पकड़ ली, पाकिस्तान ने क्या पकड़ा? ये तो जिहादी बेचते हैं और कुछ है नहीं इनके पास। तो अच्छा है वैभव, मेरे हिसाब से अच्छा है, ये कश्मीर में लड़ते रहें। इनका मुल्क, ये नान जो है ये पहुंच जाएगा 50 रुपये, और जो डॉलर है ये पहुंच जाएगा 250 रुपये। अब देख लीजिएगा ये होने वाला है पाकिस्तान में, क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज ने पनपने नहीं दिए, क्योंकि उनको तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट नहीं पनप देने दिया अपना, पाकिस्तानी फ़ौज ने। उन्होंने स्टॉक मार्केट नहीं पनपने दिया। वहाँ पे कुछ है नहीं फ़ौज के अलावा जो काम करता है, और जो भी काम करता है फ़ौज के डायरेक्शन के अंडर काम करता है। हर जगह रिटायर्ड जनरल साहब बैठे हुए हैं जिनकी लॉयल्टी फ़ौज के साथ है, GHQ रावलपिंडी के साथ है। तो वैसे अपना मुल्क चलाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये मेरा मानना है कि जितना खिंचे ये मामला, पाकिस्तान को उतना घाटा है। अच्छा, इन्होंने कश्मीरियों का भी फ़ायदा उठाया। इन्होंने जिहाद का गाजर कश्मीरियों को भी खिलाया है पाकिस्तानियों ने कि तुम उठो। अच्छा, अब कश्मीरी थोड़ा सा, क्योंकि कश्मीरी हैं इंटेलिजेंट कौम, इमोशनल होते हैं कश्मीरी। कश्मीरीज आर इमोशनल बट दे आर इंटेलिजेंट पीपल। अब धीरे धीरे कश्मीरियों को समझ में आने लगा है कि बॉस, दीज पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अस। पर ये पाकिस्तानी, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना ट्रक की बत्ती के पीछे, इन्होंने पूरी 20 करोड़ के 20 करोड़ लोगों को कश्मीर की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब जब भी कोई परेशानी हो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कब बनेगा? अगर बनना होता तो बहुत पहले बन चुका होता। 72 साल लगते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 28 साल और देख लीजिए, 100 साल हो जाएंगे। इंडिया विल सेलिब्रेट आफ्टर 28 years, इट विल सेलिब्रेट इट्स 100th year ऑफ इंडिपेंडेंस। तब देख लेंगे। रावलपिंडी से हुक्म था, जो उनके कश्मीर में कुछ एजेंट्स हैं, उनको हुक्म था कि जाओ, गो एंड डाई ऑन द स्ट्रीट्स, लोग मरने चाहिए। अब क्या हुआ कि 14 अगस्त को कुछ नहीं हुआ, जो कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। 15 अगस्त को कुछ नहीं हुआ, जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। ईद में कुछ नहीं हुआ, जिस पूरे खित्ते में मनाई जाती है। जो इंडिया में 5th कॉलमिस्ट्स हैं, जो इंडिया में, मैं 5th कॉलमिस्ट किसको कहता हूं? मैं उनको नहीं कह रहा जो 370 के खिलाफ हैं। आपकी अपनी राय है, आप अपनी राय रख सकते हैं, आपका हक है वो। लेकिन जो पाकिस्तान की लाइन लेते हैं, पाकिस्तानी आर्मी की लाइन लेते हैं, डेमोक्रेसी की आड़ में छुप के, पाकिस्तान ने उनको भी एक्टिवेट करा। फिर क्या हुआ? अभी देखिए, हम अगस्त में हैं, सितंबर आ जाएगा, सितंबर के बाद एप्पल सीज़न है, ये चलेगा फरवरी मार्च तक। उसमें वैसे ही ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जितने भी पत्थरबाज हैं सब काम पे लग जाएंगे पेड़ से सेब उतारने में, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री एप्पल पे डिपेंडेंट है काफ़ी हद तक। तो पाकिस्तान इस वक्त टोटली फ्रस्ट्रेटेड है। ये जो जनरल आसिफ गफूर कहता है ना, वी विल सरप्राइज यू, ये अपनी कौम को चूरन खिला रहे हैं। तो बच्चों को चूरन या लॉलीपॉप दे देते हैं, अपनी कौम को चूरन खिला रहे हैं, क्योंकि कौम पूछेगी इनसे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कौम पूछेगी कि जनरल साहब, हमने पेट काट के आपको सारे पैसे दिए, आपके आलीशान ऑफिसर्स, मैस, आपके गोल्फ कोर्सेज, आपका लाइफस्टाइल, आपके बच्चों का एजुकेशन, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, दुनिया भर में, ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर तो फंड कर रहा है, या पाकिस्तानी कौम फंड कर रही है, जो क्योंकि उनके ऊपर भी वो है ना, टैक्स पड़ रहा है, या उनके ऊपर भी लोड तो पड़ ही रहा है। ये लोन ले रहे हैं बाहर से, ये लोन कौन दे रहा है वापस? ये बेचारा गरीब दे रहा है पाकिस्तान का लोन वापस। तो बस ये पूछेगी उनकी जनता, उनका जो आवाम है, ये सवाल पूछेगी अपने जर्नलों से कि जनरल साहब आप जवाब दें, हमने अपना पेट काटा, आपने बोला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कब बनेगा पाकिस्तान? इंडिया ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, 370-35 से ख़त्म कर दिया, आपने क्या करा? ये जो मुजाहिद और गाजी और इतने लंबी शेर व शायरी करते हो, करा क्या आपने? एक बैट एक्शन जिसमें 7 पाकिस्तानी मारे गए, जिसमें 4 SSG के कमांडोज थे, उसके बाद करा क्या आपने? बताइए ना आपने क्या करा? क्योंकि भाई वो पब्लिक, वो आवाम तो पूछेगा, जिसने अपने बच्चे को एक रोटी कम खिलाई है और वो रोटी पाकिस्तानी फ़ौज को भेजी है, तो सवाल पूछेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज कुछ नहीं कर सकती, जनरल आसिफ गफूर कुछ नहीं कर सकते, बस अपने पेट ट्रोल्स को,
पेड जो इनके ट्रोल्स हैं और इनके मिनिस्टर्स तक ट्रोलिंग कर रहे हैं। वेरी सरप्राइज्ड। आपने कोई बयान देखा इंडियन मिनिस्टर का ट्विटर पे कि हम जंग कर देंगे पाकिस्तान के साथ और ये कर देंगे और न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा और ऐसा? आपने कभी नहीं देखा होगा। हमारे मिनिस्टर्स मैच्योर हैं। वहाँ पे फवाद चौधरी ऐसी जैसे सड़क पे हम लोग नहीं कहते लखनऊ में लौंडे लफाड़े जो होते हैं, छुट भैया नेता, वो इस टाइप के छुट भैया नेता। पता नहीं किसने, मुझे लगा था कि कुरैशी साहब थोड़े से मैच्योर होंगे, लगता है थोड़े से सफ़ेद बाल हैं उनके, लगता है थोड़ा सा ही हैज़ द सेंस ऑफ ग्रेविटास, वो भी ऐसी। ये सब के सब ऐसे ही हैं। इमरान का बयान है भी, बालाकोट के ऊपर उसने बयान दिया कि बालाकोट से ज़्यादा खौफनाक एक्शन कुछ होने वाला है। चेहरा सूखा हुआ इमरान का, बिल्कुल सूखा, ड्राई फेस। क्यों है ड्राई? मैं आपको आज बताता हूँ। इमरान खान के तोते इसलिए उड़ रखे हैं क्योंकि इमरान को पता है ये बात। इमरान का दिल जानता है, उसका ज़मीर जानता है कि जिस दिन ये पूरा मामला फेल होगा, और होगा, इसको फेल ही होना है, जिस दिन ये मामला फेल होगा, पाकिस्तानी फ़ौज उसके साथ वही हाल करेगी जो जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ करा था, या फिर वो हाल करेगी जो नवाज़ शरीफ के साथ करा था। इसको लात मार के निकाल देंगे। ये सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड तो है नहीं है, तो उसको लात मार के निकाल देंगे। फिर ये डील कर देंगे, हो सकता है किसी और के साथ, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के किसी के साथ डील कर लेंगे। पाकिस्तानी आर्मी इज़ वेल नोन फॉर डीलिंग, व्हीलिंग एंड डीलिंग। ये सब करते रहते हैं, उनका काम ही यही है। जंग लड़ना उनके बस का नहीं है। कारगिल के बाद उनको समझ में आ गई बात। कारगिल को 20 साल हो गए। क्या करा 20 साल में? कश्मीर के लिए कितने पाकिस्तानी अफसरों ने, मैं कारगिल के बाद की बात कर रहा हूँ, कितने पाकिस्तानी अफसरों ने और जवानों ने शहादत दी। लेकिन हर महीने आप कश्मीर के नाम पे पाकिस्तानी लोगों को लूट रहे हैं 20 साल से, और उसके पहले भी लूट रहे थे ये भाई। 1989 से इन्होंने शुरू करा ना, और उसके पहले 1947 से और लूट रहे थे ये। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब कब बनेगा पाकिस्तान? तो मैं चाहता हूँ ये अच्छी बात है और चले। ये मुल्क जो है खुद ब खुद गिर जाएगा वैभव। इट विल फॉल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में पाकिस्तान के साथ जंग करो। मैं कहता हूँ क्यों जंग करो? क्या फ़ायदा जंग करने का? अमन की बात करिए, जंग की बात मत करिए। ख़ास तौर से जब आपका दुश्मन इतना अहमक है, इतना बेवकूफ़ है, जो कुल्हाड़ी लेके उसी डाल को, उसी शाख को काट रहा है जिस पे खुद बैठा है। अगर वो ऐसा कर रहा है, आप उसको रोक क्यों रहे? कोई जंग की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर वॉर, देयर इज़ नो नीड फॉर वायलेंस। हाँ, अगर पाकिस्तान कुछ करता है उसका जवाब देना हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ भी है। हक और फ़र्ज़ दोनों हम निभाएंगे अपने। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि कश्मीर के नाम पे अपने लोगों को लूट रहे हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि 30 साल हो गए कश्मीर में दहशतगर्दी करवाते पाकिस्तान को, 30 साल और करवा लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, जैसा मैंने कहा था, नाहन 50 रुपए का होगा और 200 पे जाके डॉलर रुकेगा इनका, जो पाकिस्तान को जो करेंसी है रुपया अगेंस्ट द डॉलर। अभी 160 है, 162 है, ये जाएगा 200-250 जाएगा। ये नहीं रोक सकता। ये सब इनकी, क्योंकि मैंने जैसा बताया ना वैभव, इनका कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है। दे हैव नो इंस्टीट्यूशंस, दे हैव नो मैकेनिज्म, दे हैव नथिंग। ये सिंगल पर्सन सेंट्रिक है। जब इमरान खान ने भी इनको 1992 का वर्ल्ड कप जिताया था, इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है ही नहीं पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान की अगर आप क्रिकेट को देखेंगे तो आपको पूरे मुल्क के बारे में जानकारी पता लग जाएगी। दे हैव ऑलमोस्ट जीरो डोमेस्टिक क्रिकेट। इनको लगता है कि एक कोई मसीहा आएगा जो हमें निकाल देगा। 92 में इमरान खान था मसीहा। अब ये मसीहा का वेट करते रहते हैं। हिंदुस्तान का रवैया कुछ और है। हिंदुस्तान कहता कोई मसीहा वसीहा कोई नहीं आएगा, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, जो भी करना है आपको खुद करना है। ये इंडिया की फ़िलॉसफी है, मेरी और आपकी, हम सब की फ़िलॉसफी यही है। आपको जो करना है खुद करना है। ऊपर वाले से आप प्रार्थना कर सकते हैं, ऊपर वाले से आप दुआ कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले का इंतज़ार मत करिए, काम खुद करिए। अगर वो आपकी नीयत देखेगा तो खुद आएगा, आपकी मदद करेगा, और अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के साथ दोबारा वही होगा जो 71 में हुआ था, और इस बार भारत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान लाख बार बोले वैभव कि साजिश हुई थी और भारत ने साजिश करी थी। 1971 की बात कर रहा हूँ। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, हिंदुस्तान की साजिश थी। मैं कह रहा हूँ तुम कर लेते साजिश। अगर तुम चाहते, अगर तुम्हारा दिमाग होता तो तुम साजिश कर लेते। ये सब साजिश वाली बातें झूठी हैं। इन लोगों ने बंगालियों पर अत्याचार करा, जुल्म करा, उनको गोली मारी, रेप करा, वहाँ पे जेनोसाइड करा। और अगर किसी पाकिस्तानी को शक है
कि मैं जो कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। आप दो चीज़ें कर लें, एक तो ढाका क्लब चले जाएं ढाका में, उसकी सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ेंगे, आपको पूरी दास्तान, आपकी फ़ौज की करतूत आपको पता लग जाएगी, आपकी फ़ौज ने करा क्या, जिस फ़ौज पे आप लोग इतना गुरूर करते हैं। और दूसरी बात, हमूदूर कमीशन रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप, इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप पढ़िए आपकी फ़ौज ने क्या करा था। और मुझे वैभव एक बात समझ में नहीं आती, वाई आर पाकिस्तानीज प्राउड ऑफ देयर आर्मी? आई हैव नॉट अंडरस्टूड। इट इज़ नेचुरल फॉर एन इंडियन टू बी प्राउड ऑफ द इंडियन आर्मी, वाई आर द पाकिस्तानीज प्राउड? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं हम इसको। स्टॉकहोम में एक जब लोगों ने, वो हथियारबंद लोग थे, उनके पास वेपन्स थे, उन्होंने होस्टेज बना के रख लिया कुछ लोगों को। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो होस्टेजेस थे ना, दे स्टार्टेड हैविंग सिंपैथी विद देयर कैप्टर्स। ये साइकोलॉजिकल एक बेंट ऑफ माइंड होता है। यू बिकम डिपेंडेंट इमोशनली ऑन योर कैप्टर्स। जिन लोगों ने आपको बंदी बना रखा है, जिन लोगों ने आपको कैद कर रखा है, आप उनके साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं। यही जो स्टॉकहोम सिंड्रोम है, पाकिस्तान सफर्स फ्रॉम स्टॉकहोम सिंड्रोम। 4 बार इनके आइन को फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। ज़िया-उल हक ने तो कहा भी था, बड़ा मशहूर बयान है ज़िया-उल हक का, कि आइन क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की औकात क्या, लो मैं फाड़ के फेंक देता हूँ डस्टबिन पे। ये कागज़ के टुकड़े तो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो मैं बोलूँगा। उसने फाड़ के फेंक दिया। कैद आज़म कहते हैं उनकी बहन के साथ क्या करा, अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या करा जिनको गोली पड़ी थी, भुट्टो के साथ क्या करा, भुट्टो की बेटी के साथ क्या करा, नवाज शरीफ के साथ क्या करा। तो ऐसी फौज जिसने 4 बार आइन फाड़ा हो, अपने खुद के वजीर आजम को मरवाया हो, देश से निकाला हो, मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ लाख करप्ट है, पर फौज का उससे क्या लेने देना है? क्या इंडिया में जितने भी नेता हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, साफ हैं? इंडिया में करप्शन नहीं है? इंडिया में बहुत करप्शन है, पाकिस्तान से ज़्यादा है। क्यों? पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, असली पैसा तो यहां पे। लेकिन आपने कभी देखा कोई आर्मी वाला बयान भी देते हुए? आर्मी के चीफ को छोड़िए, जिसने आर्मी छोड़ दी हो, मुझ जैसा बंदा जो आर्मी में है ही नहीं, अभी 20 साल हो गए छोड़े हुए फौज, आपने कभी मुझे देखा ऐसा बयान देते हुए कि यहाँ पे आर्मी रूल होना चाहिए और मार्शल लॉ होना चाहिए? कभी नहीं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग है ही नहीं ऐसी। हमें बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। हम लोग जब कसम खाते हैं, ओथ लेते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लेते हैं कि आई प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी ओथ है, ये हमारी ज़बान है। वी आर लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तानी जब कहते हैं हमें अपनी फ़ौज से मोहब्बत है, मुबारक हो आपकी मोहब्बत, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्यों मोहब्बत है। वो जो फ़ौज अपने खुद के लोगों पर जुल्म करे, खुद का आइन फाड़े, खुद के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को या तो सूली पे चढ़ा दे, या गोली मरवा दे, या देश से भगा दे, मुल्क से भगा दे। अगर ऐसी फ़ौज पे आप कहते हैं कि आपको साहब बहुत फ़क्र है, तो ये किसी भी नॉर्मल आदमी की समझ के बाहर है, और मुझे ये फ़क्र समझ में नहीं आता। वैभव, मैं तो चाहता हूँ कि कश्मीर का मसला बना रहे, क्योंकि कश्मीर का मसला ही पाकिस्तान को डुबाएगा। जैसे पहली बार ईस्ट पाकिस्तान के मसले ने पाकिस्तान को डुबाया था, और कश्मीर के फार रीचिंग रैमिफिकेशंस होंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम पूछे अपने जर्नलों से, GHQ रावलपिंडी से सवाल पूछे कि भाई, हमने अपने बच्चों का पेट काट के उनका मुस्तकबिल ख़राब करके, उनको जिहाद में भेज के हमने आपको पैसे दिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा दिया था इन लोगों ने, कब बनेगा? वैभव, इनके बस का कुछ नहीं है। ये कश्मीर में क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इनके बस का कुछ नहीं है पाकिस्तानी फ़ौज का। इन्होंने दहशतगर्द भेजने हैं, ये पुलवामा टाइप का एक्शन दोबारा करने की कोशिश करेंगे, और ट्विटर पे अपनी मर्दानगी दिखाएंगे ये कि देखो, एक दहशतगर्द आया था, एक सुसाइड बॉम्बर आया था, उसने 15 लोगों को मार दिया, 50 लोग। यही कर सकते हैं। इनकी फ़ौज की और औकात नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैं 12 चूड़ियाँ भेज रहा हूँ पाकिस्तान, एक गुजारिश के साथ कि इमरान साहब 6 आप पहन लीजिए और 6 बाजवा साहब को पहना दीजिए, और अगर हिम्मत है तो कुछ करके दिखाइए। ये बढ़के मारना, गीदड़ भभकी मारना ट्विटर पे, वी विल गिव यू अ सरप्राइज, आसिफ गफूर डेली सरप्राइज, तो 2 सरप्राइज। कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन, वी आर वेटिंग फॉर यू।
तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। वीडियो आई थिंक मुझे थोड़ा सी पुरानी थी, इसलिए वीडियो अच्छी थी, मैंने कहा बातें मज़ेदार थी। वाकई चैलेंज किया, उन्होंने कहा चूड़ियाँ भेजो आज, चाहे उसका जो भी आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ के लिए चूड़ियाँ भेजो, मिस्त्री मुनीरे के लिए कुछ चूड़ियाँ भेजो, बाजवा के लिए चूड़ियाँ भेजो, नवाज शरीफ शहबाज के लिए चूड़ियाँ भेजो, आधी दर्जन आज के पीएम को भेजो, आधी दर्जन आज मिस्त्री मुनीरे को भेजो। जो आज तक में लॉलीपॉप देते रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बल्कि गलत ये है, ये गलत हुआ। असल पाकिस्तान का मतलब क्या, लूट खा पी और इधर से भाग जा, ये है। नहीं, अब आर्मी के लिहाज से पाकिस्तान का मतलब क्या है, ब्लडी सिविलियन क्यों इधर रहा, निकल पाकिस्तान से कहीं और भाग जा, ये आर्मी की तरफ से था और दूसरा सियासतदान की तरफ से था। हर एक अपना नारा है, ब्लडी सिविलियन इधर क्यों रहा, निकल इधर से कहीं और भाग जा। ये जो नारा लगाते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, झूठ मारते हैं, झूठ बोलते हैं, भयंकर किस्म का झूठ है, दुनिया का मतलब टॉप लेवल का झूठ है। सही इनकी क्लास ली है मेरे सामने, मैं तो इनसे भी ज़्यादा इनको कोसूंगा। क्या करा आपने भाई, सही करा है मेरे, क्या किया आपने, हमने 370 हटा लिया, 35 है, क्या किया पाकिस्तान, क्या घंटा उखाड़ लिया, क्या उखाड़ा या क्या उखाड़ोगे। देखिए कि इस वक्त जो कंडीशन है पाकिस्तान की, तो क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान में, ओवरऑल पूरे जो है पाकिस्तान क्राइसिस गया, तेल लेने क्या उखाड़ा हुआ है वो दिखाओ। देखें कि हमारी जो आर्मी है वो बहुत कुछ उखाड़ रही है। क्या उखाड़ रही है, इलेक्शन आपको पता है कि पार्टी को तोड़ के काम, मैं बताता हूँ हमारी आर्मी क्या कर रही है, मैं बता, एक मिनट, मैं मुझे पता क्या कर रही है। पहली बात ये, हमारी आर्मी बना रही है कैमरे, मूवी बड़ी अच्छी बनाते हैं, मूवी बड़ी अच्छी तरीके से बनाते हैं और नए नए स्टेप सीख रहे हैं। शायद उनको वो स्टेप ना होते हैं, मियाँ बीवी के बेडरूम में लगा देते हैं, स्टेप चेक करते हैं कौन सा स्टेप कर रहे हैं। लख दी लानत है, ये कर रही है हमारी एजेंसीज। और मैं नहीं ये कह रहा, सियासतदान खुद माने, यहाँ तक के लाहौर हाई कोर्ट के जजेस माने, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के माने, मैं नहीं बात किया, बड़े बड़े टॉप लेवल के सियासतदान माने, आजम स्वाति, जमशेद दस्ती, शहबाज गिल, तो ये तो बेचारे वो जिन्होंने अपनी इज्जत को तातर होते देखने के बाद मजीद तातर किया लोगों को बताकर। कई ऐसे होंगे जो अपनी इज्जत को छुपाने के लिए, चले अब तो इनके सामने आ गई हमारे स्टेप, कौन सा स्टेप हम कर रहे थे, बाकी बोले ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे कितने, ठीक है, ये कर रही है हमारी आर्मी सिर्फ एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए, और उसको कर नहीं पाए बल्कि लोगों के दिलों में वो घर करती जा रही है ज्यादा, ये कर रही है। क्या खाड़ लिया है आप कुछ भी नहीं। हमारी आर्मी, मुझे लगता है कि अगर दुनिया की तमाम मूवीज जो बनती है ना, मतलब उनके कैमरा मैन हो तो मैं कहता हूँ बड़े अच्छे, क्योंकि जो ये स्टेप देखते हैं ना, मूवी स्टेप बनाते हैं, अच्छा है यार क्या स्टेप चल रहा है, फिर वो उसको ब्लैकमेल करते हैं, उनकी बच्चियों को भेजते हैं, देखो तुम्हारे माँ बाप ये स्टेप कर रहे हैं, लाख दी लानत हमारे माशरे पर। आजम स्वाति ये खुद कबूला है, ऑन कैमरा कबूल किया उसने कि मेरे बीवी के साथ मेरे बेडरूम पर मेरी वीडियो बनाई गई है, और फिर मेरी वो बच्चियों को, मैं कहता हूँ इससे बेहतर था कि वो फांसी लेके खुदकुशी करके मर जाता, वो पता नहीं जिंदा कैसे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। ये करती है हमारी एजेंसियाँ, ये करती है हमारी आर्मी, इन्होंने कश्मीर आज़ाद कराना है। तो फिर यहाँ पर लोग टेररिस्ट ना बने, क्या करें यहाँ पर। देखें इंसाफ तो है नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पुलिस आर्मी आती है, पुलिस को मार पीट कर SHO को 2 घंटे मुर्गा बनाकर चली जाती, कोई बोलता ही नहीं है इस पर, कोई नहीं बोलता। चाहे पुलिस भी करप्ट है, मैं उसकी हक में नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए अलहदा अदालतें हैं, कानून। भाई हमारे यहाँ चलती है टिकटॉक, तो जब कभी मेरे सामने ना कभी चलाते हुए वीडियो आ जाए ना, जब से ये भावल नगर का वाक़या हुआ है सामने आ जाए ना, कोई किसी पुलिस वाले की वीडियो, तो मैं नीचे लिख देता हूँ बाबा जी भावल नगर, मतलब भावल नगर वाक़या हुआ था जहाँ छितर पड़े थे हमारी पुलिस को, उन्होंने मुर्गा बनाकर उन्होंने अच्छी तरीके से बैंड बजाई, पूरी की पूरी बटालियन लेकर पहुँच गया था हमारा आर्मी। हाँ, और कभी इंडिया की भी जाकर इस तरह को सरेंडर किया, वहाँ जाकर कुत्तों बेखैर तो उधर सरेंडर कर देते हो, इधर नहाते लोगों पर आकर जुल्म करते हो। इंडिया के सामने पतलूने उतार कर 71 में तोड़ा कर आए थे, और थोड़े बहुत बने मर जाते डूब कर चुल्लू पर पानी में, बल्कि हम भी मरने के काबिल हैं।
मेरे साहब ने कम की, मैं इससे भी ज़्यादा करना चाहता हूँ। देखें कि हमारी आवाम उधर जब जहाँ ऐसा हमारी उन्होंने अपनी मर्दानगी दिखानी थी ना, वहाँ पतलूने उतराई हमारे लिए बहस शर्मिंदगी बने हैं। आज भी जब भी हम बोलते हैं इंडिया में, सामने से कहते हैं ये देखो पतलूने, ये देखो पतलूने, ये देखो पतलूने, उसको जी चाहता है आदमी फट कर मर जाए, कहीं किसी ट्रेन के नीचे आ जाए। थोड़ा बहुत अपनी 93,000 है। वाकई ऐसी बात है कि 93,000 अगर एग्जैक्ट ये है तो बहुत ज्यादा तादाद है। मैं कहता हूँ यार कि 90 भी हो, 90,000 वो है जो तुम्हारे पहली बात तो टिकट ये कार्ड है पर कि पहली बात तो ये कि सरेंडर करने नहीं चाहिए था, मर जाते वहां पर। तो ये नहीं करना चाहिए कम से कम। आज हमें ये नहीं यार करना मेरे देखना कहने का पड़ता। मकसद ये है, मेरे साहब ने कहा हम तो हथियार खरीद रहे, पाकिस्तान भी इसके रिस्पॉन्स में खरीदेगा और पाकिस्तान कंगाल होगा। फिर हमने ये कहा था कश्मीर के अंदर आपने क्या किया, हम क्या उखाड़ लिया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी आर्मी ने उखाड़ा ये है कि हमारे पुलिस वालों को बनाया सरेंडर, और जब इंडिया आर्मी शेरों के सामने जाते हैं इधर ये पता है गेम ऐसे चलता, चेन हमेशा पानी जो है ना ढलवान तरफ चढ़ाई करता है, मतलब ऊपर से नीचे जाता है। तो हुआ यूं, हमारी पुलिस थी चूहे पर हमारी बिल्ली थी आर्मी, उसने थोड़ा सा रोप डाला, चूहे को पकड़ लिया, वीडियो बन गई। लेकिन जब सामने आया शेर, वही बिल्ली लगे गिद्दड़, वही गिद्दड़ फिर पैंटे उधर उतरवा कर पाकिस्तान में बड़े फख्र से चल रहे हैं, मर जाओ तुम्हारा यही, अगर तुम गैरतमंद हो, मगर हमें भी मरना चाहिए। मेरे सामने इससे भी मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा बेइज्जती करनी थी। पुलिस की मामला आता है, पाकिस्तान के नेता लोगों का मामला आता है, वीडियोस बनाते हैं बेडरूम्स के अंदर, जजेस को ब्लैकमेल करते हैं, उठवाते हैं, उनकी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, फिर भेजते हैं वालदैन को, अगर तुम बोले तो हम ये कर देंगे। और जब बेगैरतों की असल जहाँ देने की बारी आती है, जहाँ हमारे जनरल्स कर्नल मेजर लेफ्टिनेंट सब पैंटे उतरवा के घर आ जाते हैं, जब असल शेरों के सामने मुकाबला होता है। ये है हमारी आर्मी को, ये उखाड़ा है हमारी आर्मी सच में। कुछ बोलने कश्मीर ना हम ना ले सकते हैं, ना हमारे घुटनों टखनों दिलों दिमाग में दम ही नहीं है। हम मफलूज हैं, हमारी आर्मी वाले मफलूज हैं। आपके सामने कुत्ते भी नहीं, गिद्दड़ भी, कुत्ते गिद्दड़ बन जाते हैं और हमारे सामने शेर होते हैं, क्योंकि हम निहत्ते हैं। आपके सामने नहीं शेर बनते, आपके सामने बिल्ली भी बने, कुत्ता बेगैरत बन जाते हैं। क्या जुबान इस पे गंदी करनी, जितनी मर्जी करते जाएं, लेकिन उनको इस पे कोई असर है वो नहीं होने वाला। सरेंडर यार वाकई बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह जब करते हैं तो ये हम इंडिया यार जब बात करते हैं ना इंडियन, तो हम थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस होता है, जब वो दिखा देते हैं कि आपकी आर्मी ने ये रासबोध सरेंडर किया है, तो यकीन जाने उस वक्त कोई कहते हैं कि बोलने को पास लफ्ज खत्म हो जाते हैं, पर क्या बोलना है इस पर अब बात ही नहीं बनती। और वो मरने का मकाम हो जाता है कि मेरे सिर्फ साहब बात तो वो अच्छा, मेरे सामने कहा कि हमने 370 हटा दिया, हमने अच्छा पठानकोट की भी बात आई, क्या ISI सबूत लिए, सारा कुछ लिया, पता भी था कि इधर ये हुआ मामला, पठानकोट की बात आई, तो भाई करवाया है, दहशतगर्द एक्सपोर्ट की उन्होंने काम किया, पकड़े गए। यार मेरे से ना इस पर और मज़ीद बहस नहीं होती, मेरा खून खोलता है जब मैं देखता हूँ पाकिस्तान के सो कॉल्ड आर्मी, हमारे माफियों की बात काम, उधर शेर हैं निहत्ते लोगों पर, निहत्ते जजेस पर, निहत्ते पॉलिटिशियन पर, हमारे निहत्ते बेचारे मासूम आम आदमियों पर शेर है। उधर फिर स्टेटस लगाते हैं, बड़ी टाइट कर दी हवा इनकी, जहाँ टाइट करनी होती वहाँ टाइट करवा कर आ जाते हैं इंडिया के सामने। इंडिया के सामने बन जाते हैं गिद्दड़, पाकिस्तान अवाम के सामने बन जाते हैं शेर। ये है असल औकात है, यहाँ वो ये बोलना चाहिए था मेरे साथ को। तो खैर अच्छी बात है कि अच्छा रोस्ट था, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था मेरे नज़दीक। कोई हम ना लेने वाले, हम तो खैर बना रहे हैं, जो हमारे पास अपना है कश्मीर या जो हमारा अपना पाकिस्तान, ये भी हमारे हाथों से ना चला जाए, मुझे तो ये भी डर है। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।